किसी ने कह दिया भूत लग गया, किसी ने कह दिया परीत लग गया, किसी ने कह दिया ये लग गया, किसी ने कह दिया वो लग गया। आज तक ऐसा नहीं मिला कि कई कई इनके ये देवता आ गया, उनके वो देवता आ गया, उनके वो देवता आ गया, सब ने किया। आज तक ऐसा कहीं का नहीं मिला कि इसके शंकर जी आ गया। और एक बार कहीं का कह देना कि इसके शंकर जी आ गया तो हम भी तैयारी करके बैठे, कटोरे में जहर ले जाके दे देंगे, पी के बता। ये क्या शंकर जी आया तो तू जहर पी के बता। उतनी देर में तो शंकर जी गायब। होता है एक पहले जब हम भागवत जी करते थे तो एक जगह कथा करने गए, गांव की बात है। अब गांव में कथा करने गए तो किसी के पितृदेव आ रहा है, किसी के कोई देवता आ रहा है, किसी के कोई देवता आ रहा है। एक अम्मा बैठी थी, अब ना जाने उसको क्या सूत पड़ी और तुरंत उसने बाल माल खोला और यूं घूमती घूमती बोली कौन। हमने भी पूछ लिया माता जी बोलो तुम कौन हो। भागवत। हमने कहा ये बची थी आने से। सबने उनके पांव पड़े, भागवत माता आ गई, भागवत माता आ गई। अब हम भी उठकर जाने लगे तो गांव के लोग बोलने लगे महाराज जी तुम कहां जा रहे हो। हाँ, हमने कहा जब भागवत माता खुद ही आ गई तो आगे के अध्याय वो बाज देगी। अब हम भी बाज कर क्या करेंगे, जब वो आई गई है तो आगे की कथा वो बाजेगी। इतना में तो भागवत जी चली गई, भागवत गई। क्यों इधर उधर मत डोलो रे, अब शिव जी के होलो रे। क्यों भटक रहे हैं हम, क्यों भटक रहे। संसार सागर से ना जाने कहां कहां भटक लिए और सब छोड़कर शिव की शरणागति ग्रहण करो। क्यों मरोगे तो शंकर जी के पास जाओगे और जीवित तो हो शिव के मंदिर तक जाना सीख गए तो मृत्यु होने के बाद प्राण छूटने पर तुम्हें यम बंदी नहीं बनाएगा, शंकर खुद नंदी लेकर तेरे दरवाजे तक आएगा। तुम शिव के हो तो शरीर, तुम शंकर के हो तो शरीर। भ्रम में मत जियो, भ्रम में नहीं जीना हमको। शिव महापुराण की कथा और फिर आपको कहेंगे इस शिव महापुराण की कथा में ना तो बेल मिलती, ना भभूति मिलती, ना कोई तंत्र होता, ना कोई मंत्र होता। शिव महापुराण की कथा में ना तो कोई मंत्र है, ना तंत्र है, ना भभूति है, ना बेल है, ना कोई विद्या है। शिव महापुराण की कथा तो शंकर का वो चरित्र है जो हमारे भीतर विश्वास पैदा करता है। राम जी की कथा कहती है रावण के पास दुनिया की सत्ता होगी, राम जी कहते हैं मेरे पास में विश्वास है। उसी तरह तुम भी कोई भी काम करना, चाहे एग्जाम देना, दुकान खोलना, चाहे कुछ भी काम करो, बस इतना याद रखना कि मेरे पास में विश्वास है, भरोसा है। और मेरे पास में अगर भरोसा है, मेरे पास में अगर विश्वास है, मेरे पास में अगर दृढ़ता है तो फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो निश्चित है सुख का अनुभव करेगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। दुनिया के लोगों को आपके कपड़े अच्छे लगेंगे, दुनिया के लोगों को आपका स्वरूप अच्छा लगेगा, पर परमात्मा को ना तो आपके कपड़े से मतलब है, ना आपके स्वरूप से मतलब है। परमात्मा को तो केवल आपके मन से, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को केवल तुम्हारे हृदय से मतलब है, तुम्हारे दिल से मतलब है, तुम्हारे चित्त से मतलब है। भगवान को केवल तुम्हारे भजन से मतलब, बाकी किसी चीज से मतलब। भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास में कितना वैभव है, कितना सत्ता है, कितनी दौलत, कितनी गाड़ी है।
25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला एक दिन 25 रुपए के लोटे में भरा कर हरिद्वार पहुंच जाता है। भगवान को मतलब नहीं तुम्हारा वैभव कितना है, भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास में दौलत कितनी, भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास सत्ता कितनी। भगवान को मतलब है आपके पास भजन कितना, आपका कीर्तन कितना, आपका स्मरण कितना। वीरणी, आसक्ति। प्रसूति ने कहा वीरणी से, दीदी आप दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी हो। दक्ष प्रजापति आपको बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। आपके गर्भ में जो संतान है वो आद्य शक्ति मां शिवा है, दुर्गा है। पर दीदी मेरा मन करता है, आपने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, आपने 60 कन्याओं को जन्म दिया। प्रसूति कहती है मैंने भी कई कन्याओं को जन्म दिया, पर वीरणी एक कन्या मेरे भी गर्भ से ऐसी हो जाए जो मेरा जीवन सार्थक कर जाए। माता पिता का जीवन जब सार्थक होता है जब वो घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो सही मार्ग पर निकल जाए। घर में जन्म लेने वाले बच्चे सत मार्ग पर निकल जाए, तब समझो कि जीवन की सार्थकता। ठीक है, वीरणी ने कहा तुम मेरे साथ चलो, प्रसूति चलो मेरे साथ। एक सुंदर वृक्ष की छांव में, अब शिव पुराण में यह लिखा कि वृक्ष की छांव में बैठे थे, पर मेरा विश्वास कहता है कि वो वृक्ष कोई साधारण नहीं हो। कोई देवतुल्य वृक्ष होगा, पीपल हो, वट हो, बेलपत्र का हो, शमी का हो, आंवले का हो, कोई देवतुल्य वृक्ष हो सकता है। कदम्ब का हो, कोई देवतुल्य वृक्ष हो सकता है। तो यहां लिखा कि एक वृक्ष की छांव में दोनों बैठ गए। वृक्ष की छांव में दोनों बैठी हैं। और अखंड सौभाग्य की कामना करने वाली, अखंड सौभाग्य रखने वाली वीरणी और प्रसूति वृक्ष की छांव में बैठकर उस वृक्ष की छांव में गर्भ का आदान प्रदान कर रही है। ये मेरा संतान जब तप बलता है, बढ़ता है, साधना बढ़ती है, जब भगवान पर विश्वास बढ़ जाता है, भरोसा बढ़ जाता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सब कुछ। एक पत्र आया है, देखिए।